अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम गुर्दे की पथरियों की मुख्तलिफ अक़साम और इन अक़साम को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ ग़िज़ाओं के इस्तेमाल और परहेज़ पर बात करेंगे ताकि गुर्दे की पथरियों से बचा जा सके। मैं हूं डॉक्टर मुज़म्मिल कलीम और मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। आमतौर पर लोग अद्वियात का तो इस्तेमाल करते हुए और अद्वियात पर तवज्जो देते हुए तो नज़र आते हैं, मगर अपनी ग़िज़ाओं और लाइफ स्टाइल को तब्दील करने पर कोई तवज्जो नहीं देते। ये बात याद रखें कि आपकी डाइट, मामूलात ज़िंदगी में तब्दीलियाँ मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। सबसे पहले हम गुर्दे की मुख्तलिफ पथरियों पर मुख्तसरन बात करते हैं। गुर्दे की पथरियों को 4 अक़साम में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले है कैल्शियम स्टोन्स। ये सबसे आम पाई जाने वाली पथरियां हैं। 75 से 80% तक लोगों में यही पथरियां पाई जाती हैं। इनको मज़ीद 2 अक़साम में तकसीम किया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन्स और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स। इन दोनों पथरियों में से कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन सबसे आम पाई जाती हैं, जो कि टोटल की तादाद का 61 से 65% तक है, जबकि कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स सिर्फ 12 से 15% लोगों के अंदर ही पाई जाती हैं। इसके बाद यूरिक एसिड स्टोन्स का नंबर आता है, जो तकरीबन 10 से 15% तक लोगों में पाई जाती हैं। और इसके बाद 2 मज़ीद अक़साम हैं जो रेयर हैं, जो बहुत कम लोगों के अंदर पाई जाती हैं। एक जिसे स्ट्रोवाइड स्टोन्स कहा जाता है, ये तकरीबन 5 से 10% लोगों में पाई जाती है। और दूसरी स्टोन जिसे सिस्टेन स्टोन कहा जाता है, ये बहुत ही कम लोगों में पाई जाती हैं। ये सिर्फ 1 से 2% तक लोगों में पाई जाती हैं। सबसे पहले हम कैल्शियम स्टोन्स की जानिब आते हैं, जो सबसे ज़्यादा आम और सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर पाई जाती है। आमतौर पर हमारे यहाँ किडनी स्टोन्स को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है कि कैल्शियम वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बंद कर दिया जाता है। वो लोग जिनके गुर्दों में पथरियाँ होती हैं, उनको कैल्शियम वाली ग़िज़ाएं देना बंद कर दी जाती हैं। मसलन मरीज़ को दूध और दूध से बनी हुई अशिया या दीगर वो ग़िज़ाएं मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाती हैं जिनके अंदर कैल्शियम मौजूद होता है, मगर ये बिल्कुल गलत है। जहाँ तक ऑक्सीलेट का ताल्लुक है, ये बहुत सी सब्जियों, फलों, नट्स और दालों वगैरह में पाया जाता है। जिन अशिया में ये काफ़ी ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, उनमें मूंगफली, चुकंदर, चॉकलेट, पालक, बैंगन और भिंडी, और इसके अलावा पेठा, बादाम, काजू, छिलका उतरे बगैर आलू, फ्रेंच फ्राइज, स्टीविया जो हम स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा शकरकंदी शामिल है। और इन अशिया के अलावा गोश्त, अंडे और विटामिन सी का ज्यादा इस्तेमाल भी पथरियों की मुमकिन वजह बन सकता है। कैल्शियम ऑक्सीलेट की पथरियों से मुतासरा मरीज को ऐसी खुराक की जरूरत होती है जिनमें कैल्शियम तो मौजूद हो, मगर इन ग़िज़ाई अशिया में ऑक्सीलेट की मकदार कम से कम हो। यानी ये अफराद दूध और दूध से बनी हुई अशिया इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के दौरान कैल्शियम वाली ग़िज़ाएं और ऑक्सीलेट वाली ग़िज़ाएं एक साथ खाने से पथरी के बनने के इम्कानात कम हो जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम और ऑक्सीलेट गुर्दों में दाखिल होने से पहले ही अंतड़ियों और मैदा में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। और वो ग़िज़ाएं जिनमें कैल्शियम ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है और गुर्दों के पथरियों के जो मरीज़ हैं वो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें दूध और दूध से बनी हुई अशिया, दही, बादाम, सफ़ेद लोबिया, चिया सीड, ब्रोकली और अंजीर वगैरह शामिल हैं। इसके बाद हम आते हैं पथरियों की दूसरी बड़ी किस्म, जिसे यूरिक एसिड स्टोन्स कहा जाता है। ऐसे अफराद जिनमें यूरिक एसिड स्टोन्स पाई जाती हैं, इनमें से 15 से 20% मरीजों में गाउट यानी गैंठिया की हिस्ट्री पाई जाती है। ऐसे अफराद जिनमें यूरिक एसिड स्टोन्स पाई जाती हैं, उनको गोश्त, खुसूसन बीफ या जिसे हम बड़ा गोश्त कहते हैं, इसी तरह ऑर्गन मीट यानी कलेजी वगैरह और ऑक्सीलेट वाली ग़िज़ाएं, चीनी, नमक कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी तरह कैल्शियम वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल मुनासिब मकदार में करना चाहिए, जिनका पहले जिक्र किया जा चुका है। यूरिक एसिड स्टोन्स वाले मरीज जो फल और सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके इस्तेमाल से उनको फ़ायदा होता है, उनके अंदर चेरीज, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरीज, सेब, किन्नू, माल्टा, लीमू, तरबूज, नाशपाती वगैरह और इसी तरह सब्जियां मसलन खीरा और शिमला मिर्च वगैरह शामिल हैं। अब हम पथरियों की रेयर अक़साम की जानिब आते हैं, यानी स्ट्रोवाइड स्टोन्स। इस किस्म की पथरियां अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, की वजह से बनती हैं। ये पथरियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती हैं और साइज़ में भी काफ़ी बड़ी हो सकती हैं। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की हिस्ट्री मौजूद है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि सबसे पहले इन्फेक्शन का इलाज किया जा सके। और डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवाई का इस्तेमाल ना छोड़ें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इन्फेक्शन का इलाज मुकम्मल तौर पर हो गया है। और अगर प्रिवेंशन की बात करें तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, हाई ऑक्सीलेट और नमक वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम करें। अपनी खुराक में सिट्रस फूड का इस्तेमाल लाजमी करें, मसलन लीमू, किन्नू, माल्टा वगैरह का। सफाई का खास ख्याल रखें। जब भी मसाना भरा हुआ महसूस हो तो फौरन यूरन करें। क्रैनबेरी प्रोडक्ट या साशे वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये यूटीआई से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिस्टेन स्टोन की। ये सबसे कम अफराद में पाई जाती है। ये तकरीबन सिर्फ 1 से 2% लोगों में पाई जाती है। ये पथरियाँ एक केमिकल या अमाइनो एसिड सिस्टेन पर मुश्तमिल होती हैं। ये एक मौरूसी कंडीशन है
जिसमें सिस्टेन के दोबारा जज़ब होने के अमल में खलल पैदा हो जाता है, यानी ऐसे अफराद के यूरिन में सिस्टेन की मकदार ज़्यादा मकदार में मौजूद होती है जो वक्त गुजरने के साथ साथ स्टोन की शक्ल में जमा हो जाती हैं। ये एक रेयर किस्म होने के बावजूद मुतासर अफराद में बार बार बन सकती हैं। तो आइए पथरियों से बचाव और बार बार बनने से बचने के लिए हमें अपनी ग़िज़ाओं में क्या तब्दीलियां करनी होंगी। सबसे पहले ये कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके बाद लो सिस्टेन डाइट, ये डाइट पथरी के बार बार बनने से रोकने में मददगार साबित हो सकती हैं। ताहम ये बात याद रखें कि ये इलाज नहीं है। अपने डॉक्टर के मशवरे से अद्वियात का इस्तेमाल करें और अपने यूरिन की पीएच की रेगुलर मॉनिटरिंग जरूर करें। यहाँ पर यह बात याद रखें कि लो सिस्टेन डाइट से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पर प्रोटीन से परहेज करें, क्योंकि प्रोटीन एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो बहुत से जिस्मानी अफ़ाल के लिए लाजमी है। बल्कि प्रोटीन वाली ऐसी ग़िज़ाओं या खुराक का इंतखाब करें जिसमें सिस्टेन की मकदार कम हो और इसके साथ नमक का इस्तेमाल कम करें। लो सिस्टेन डाइट को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। लो सिस्टेन डाइट का बुनियादी मकसद सिस्टेन से भरपूर ग़िज़ाओं को कम करना है। सिस्टेन से भरपूर ग़िज़ाएं मुंदरजा सेल हैं जिनका इस्तेमाल मुतासरा मरीज को कम से कम करना चाहिए। गोश्त खुसूसन बीफ यानी बछड़े, गायें, भैंस, बकरे वगैरह का, अंडे, दूध, चीज़, दही वगैरह, नट्स मसलन बादाम, मूंगफली, सोयाबीन, दालें वगैरह का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें और ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करें जिनके अंदर प्रोटीन तो मौजूद हो मगर सिस्टेन की मकदार कम हो। ज़्यादातर फलों और सब्जियों में सिस्टेन की मकदार निस्बतन कम होती है, इसलिए इन्हें लो सिस्टेन डाइट में शामिल किया जा सकता है। मसलन लीमू, किन्नू, खरबूजे, तरबूज, स्ट्रॉबेरीज, सब्जियों में पालक, खीरा, शिमला मिर्च वगैरह। इसके अलावा ब्राउन राइस, कैनवा वगैरह का इस्तेमाल सिस्टेन स्टोन में किया जा सकता है। इसके अलावा मुनासिब मकदार में हाई सिस्टेन फूड्स वाली ग़िज़ाएं भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, मगर अल्कोहल और कोल्ड ड्रिंक वगैरह से मुकम्मल परहेज करें और नमक का इस्तेमाल भी कम से कम करें। अब हम खुराक के अंदर चंद ऐसी तब्दीलियों की बात करते हैं जिनका पथरियों की किसी खास किस्म से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये एहतियाती तदाबीर हर पथरी वाले मरीज को करनी चाहिए। पानी का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। कम से कम एक दिन के अंदर 3 लीटर तक पानी इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक वगैरह से मुकम्मल परहेज करें। नमक और चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। हाई ऑक्सीडेंट वाली ग़िज़ाओं से मुकम्मल परहेज करें। गोश्त खुसूसन बीफ और ऑर्गन मीट मसलन कलेजी वगैरह का इस्तेमाल भी कम करें। सब्जियां और फल अपनी डाइट में लाजमी तौर पर शामिल करें। अपने वजन को कंट्रोल में रखें और अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में जरूर रहें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आपको इसमें से बहुत सी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।